आज ये तस्वीरें सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देती बल्कि दिल को भी छू लेती है, क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे ने इंसान के साथ साथ बेजुबानों का भी जीवन संकट में डाल दिया है। इन बेजुबानों का मानव जीवन से गहरा नाता है। इनका प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अहम योगदान है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। एक हिंदुस्तानी इस दर्द को ज़्यादा महसूस करता है, इसलिए तो परदेश में भी अपना धर्म निभाता है। आज पशु पक्षी और गरीब इंसान दोनों एक श्रेणी में आ गए हैं। ये दो तस्वीरें आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब प्रकृति इंसान से बदला लेने पर आ जाती है तो पूरे मानव जाति का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे कर्मवीर हैं जो इंसान और प्रकृति दोनों को बचाने में लगे रहते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आपने देखी, इन तस्वीरों के माध्यम से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इंसान सिर्फ पैसों से बड़ा नहीं होता बल्कि कर्म से बड़ा होता है। इस तस्वीर में खाना बना रहे शख्स किशोर काया जी हैं। किशोर काया जी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। उत्तराखंड के मसूरी के सवै होटल के मालिक भी हैं। ये होटल देश ही नहीं विदेश में भी काफ़ी फेमस है। किशोर जी ये खाना अपने घर के लिए नहीं बल्कि हजारों भूखे गरीब और लाचार भाई बहनों और उनके साथ साथ बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये चाहे तो 10-20 नौकर रखकर भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन काया जी का बड़प्पन ही है कि वो खुद कर रहे हैं और कहते हैं अपने हाथों से सेवा करने का सुख कुछ और ही है। जब IVN9.live की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम रोज 1000 से 2000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर गरीबों तक पहुंचाते भी हैं। ये कार्यक्रम दिल्ली के सिविल लाइंस, ISBT और कश्मीरी गेट के पास युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये काम जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक ये सेवा भाव चलता रहेगा। किशोर काया जी की शख्सियत के कायल लोग हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, और जैसे ही उन्हें काया जी के इस अवतार का पता चला उन्होंने हमसे संपर्क किया और काया जी के लिए शुभकामनाएं संदेश भी दिया। नहीं सर, बहुत बड़ी खुशी होती है। मैं तो अब ये कहता हूँ जैसे रामायण महाभारत भी चल रही है, आप भी दिखा रहे थे आज अपने चैनल पे, हम रामायण महाभारत का जो है ये आप विदेशों में लोग देख रहे हैं। और अभी यहाँ भी लॉकडाउन है कि हमने हिंदुस्तानी ने जो है अपने मोदी जी का जो संदेश है हम विदेशों में उसे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ से घर से बाहर नहीं निकल रहा और घरों के अंदर है हम सब यहाँ पे। तो ये रामायण महाभारत देखते हैं। तो आपने जो अभी मुझे बताया, किशोर काया जी से किसी फंक्शन में मिला था बिफोर 1 ईयर्स इन दिल्ली में मिला था मैं। तो मेरी एक छोटी सी मुलाकात है काया जी से। तो थोड़ा उनको मैंने देखा 1-2 चैनल के माध्यम से, वो सिविल लाइन में उनका घर है। तो सर मैं ये कहता हूँ, तो एक हमने रामायण देखते हैं, हम जैसे गीता पढ़ते हैं, कृष्ण भगवान को पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कृष्ण और सुदामा की, आपने जो सुना होगा कृष्ण सुदामा जी वाली बातें, भाई कृष्ण ने सुदामा जी की दोस्ती थी। तो जिसने प्यार से, सर मैं बहुत दिल खुश होता है मेरा अंदर से
मैंने बड़े बड़े उद्योगपति देखे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के रंग ढंग देखे हैं, मैंने यहाँ पे भी देखे हैं, वहाँ पे भी देखे हैं। उनके जो माथे पर सलबटे होती है, उनका जो एक टसनबाजी होती है उद्योगपति पैसे वालों की। तो सर मैं ये कहता हूँ कृष्ण भगवान जी को मैं तो एक कृष्ण भगवान का रूप दे रहा हूँ जो कर रहे हैं वहाँ पे लोग सेवा। और भाई लाइन लगी होती है सर, आप देखिए 1000 आदमी रोज 2000 आदमी को खाना अपने हाथ से बना खिला रहे हैं। और रोशन जी सबसे बड़ी बात तो है कि आदमी अपने हाथ से खाना बना, नौकर खाना नहीं बना रहे हैं। मिस्टर किशोर काया जी, मिसिज काया दोनों अपने हाथ से वहाँ खाना बना रहे हैं, जबकि वो एक सवाया होटल के ओनर हैं और बहुत संपन्न हैं हर तरह से, 10 नौकर ला के खाना बना सकते हैं। लेकिन वो खुद खाना बना के उनको कितना आनंद महसूस कर रहे हैं कि वो खुद लोगों को खाना बना के खाना खिला रहे हैं अपने घर। और ये आज से नहीं खिला रहे, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से मुझे लगता है वो कंटिन्यू खाना खिला रहे हैं वहाँ पे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कुछ हमारे लोग वहाँ बताते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या है वहाँ पे रोशन जी अपने को हाई फाई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दान दे रहे हैं वहाँ पे। आप समझो मेरी बात, हाँ, कि वीडियो रिकॉर्डिंग बना के डाल देना, ये डाल देना, वो कर लेना। लेकिन मैं कहता हूँ वाकई में लास्ट 10 डेज से ऐसे लोग जो हैं, देखो हिंदुस्तान आज जो हमारा हिंदुस्तान महान है, कहते हैं ना ये भारत जो है ये देवी देवताओं की धरती है और इस जैसा देश नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो इसी देश में यही मिसाल कायम है। कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है वो इस देश में ही मिल सकती है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी दोस्ती कहीं नहीं मिल सकती। अगर कृष्ण सुदामा की दोस्ती मिलेगी तो हिंदुस्तान के अंदर मिलेगी। गरीब मजदूर की दोस्ती मिलेगी तो वो राजा के साथ हिंदुस्तान के अंदर मिल सकती। जैसे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी हमारे गरीबों के मसीहा हैं, जो गरीबों की जितना मोदी जी ध्यान रखते हैं, उनका जनधन अकाउंट खुलवाना हो, उनका बीमा योजना हो, आज उनके गरीबों के अकाउंट में सब में पैसे पहुंच रहे हैं। मेरी गांव में बात हुई है, मैं गांव का रहने वाला हूं यूपी से, तो सबके पैसे पहुंच चुके हैं। महिलाओं के बातें होती हैं मेरी गांव के अंदर, वो बोली हाँ भाई पैसे आ रहे हैं हमारे पास, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये जो कृष्ण सुदामा वाली जो बातें हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर, दुनिया में ये कहीं मिसाल नहीं मिलेगी आपको। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो जो है किशोर काया जी को कहूँगा, आज कृष्ण भगवान हैं जो सुदामा की जो सुदामा जी को बिल्कुल धोरे बैठ के खाना खिला रहे हैं, बिल्कुल उनको अपने हाथ से प्यार से बिल्कुल बना के खाना खिला रहे हैं। आज वाकई संकट की इस घड़ी में दुनिया के सारे नियम, कानून और मिथ्य बदल गए हैं। बचपन में किसी किताब में हमने पढ़ा था, आम के जिस पेड़ पर जितना ज़्यादा फल होता है वो उतना ही झुका रहता है। आज किशोर काया जी की ज़मीन से जुड़ाव देखकर वाकई अमीरी की परिभाषा कम से कम हमारी डायरी में तो बदल गई है। देश के इस सेवादार को IBN9.live का सलाम।